वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के न्यूमेरिकल्स, जिसके अंदर स्पेसिफिकली हम लोग फाइंड करेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए देख लेते हैं स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अ माइल्ड स्टील बार ऑफ 20 mm in diameter and 3.5 meter long is subjected to axial tensile load of 50 kN. The increase in length is 1.75 meter. Calculate the stress, strain and modulus of elasticity. जैसे कि क्वेश्चन में हमको बोला गया है, ये एक माइल्ड स्टील का बार है जिसका जो डायमीटर है वो 20 mm है और जो इसकी लेंथ है वो 3.5 मीटर है। उसके ऊपर एक्सियल टेंसाइल लोड मतलब टेंसाइल लोड मतलब पुल, दोनों एंड से उसको पुल किया जा रहा है 50 किलो न्यूटन से, और जिसकी वजह से उसकी जो चेंज इन लेंथ होती है, इंक्रीज इन लेंथ, वो है 1.75 mm। हमको इसमें फाइंड करना है स्ट्रेस मतलब कि सिग्मा, उसके बाद है स्ट्रेन जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, और लास्ट में हमको फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, अब सबसे पहले जो आपको इससे पहले क्वेश्चन दिखाया गया है उसका गिवन डेटा मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। गिवन डेटा के अंदर हमको बताया गया है कि एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है जिसका डायमीटर 20 mm है, उसकी लेंथ 3.5 मीटर है जिसको हमने mm के अंदर कन्वर्ट कर दी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 3500 mm हो गई। उसके बाद उसके ऊपर टेंसाइल लोड अप्लाई हो रहा है जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है, तो वो हुआ 50 किलो न्यूटन। उसको हमने फिर से यूनिट कन्वर्जन कर दिया, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। और लास्ट में हमको बताया गया है कि ये टेंसाइल लोड लगने के वजह से जो उसकी चेंज इन लेंथ हो रही है वो हो रही है 1.75 mm। ठीक है, ये हमको गिवन डेटा क्वेश्चन के अंदर दिया गया है जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। इसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, तो वो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं। हमको बोला गया है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तीन चीज हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसके बाद है स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और लास्ट में है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम यंग्स मॉड्यूलस भी बोलते हैं और ई से उसको डिनोट करते हैं। अब चलिए हम आ जाते हैं कैलकुलेशन क्वेश्चन पर। अब देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्ट्रेस। जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला है रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम P से डिनोट करते हैं और एरिया को हम A से डिनोट करते हैं। अब देखिए, जो P है वो हमको यहां पर क्वेश्चन के अंदर गिवन डेटा में दे दिया गया है, और A, तो A हमारे पास नहीं है, लेकिन हमको माइल्ड स्टील का डायमीटर दे दिया गया है। तो डायमीटर की मदद से हम सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे। A इज इक्वल टू π/4 इंटू d²। ठीक है, डायमीटर है 20 mm, इसको हम ये हमारा हो गया, ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, अब लोड की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइड बाई 314। तो हमको यहां पर स्ट्रेस मिल गया 159.23। अब इसका यूनिट क्या होगा,
तो हम देख लेते हैं। देखो स्ट्रेस के अंदर उसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है mm स्क्वायर। तो यहां पर स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो हमको वैल्यू मिली ये हमारी स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, स्ट्रेन। चलिए वो फाइंड कर लेते हैं। स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं और ओरिजिनल लेंथ है वो है एल। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं जो डेल्टा एल हमको क्वेश्चन में दिया गया है 1.75 mm और जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है वो है 3500 mm। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमको एप्सिलॉन मिला 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। ये हमारी वैल्यू मिल गई एप्सिलॉन की। अब एप्सिलॉन है ना यूनिट लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लास्ट जो है हमारा यंग्स मॉड्यूलस या इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं, वो हम फाइंड कर लेते हैं। यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। तो हमने स्ट्रेस को कैलकुलेट किया यहां पर और एप्सिलॉन को कैलकुलेट किया यहां पर। चलिए उनकी वैल्यू रख देते हैं। उसको कैलकुलेट करते हैं कैलसी पर। यहां पर हमको E की वैल्यू मिली 3.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁵। अगेन इसका यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिग्मा का यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर और एप्सिलॉन का कोई यूनिट नहीं होता। तो अगेन ये E का हमको यूनिट मिलेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा हुआ फाइनल यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, जो हमको तीन जो क्वांटिटी फाइंड करने को इसमें बोला था, फर्स्ट है स्ट्रेस, वो हमने यहां पर फाइंड किया। सेकंड है स्ट्रेन, जो हमने यहां पर फाइंड किया, और ये लास्ट है यंग्स मॉड्यूलस। और एक चीज आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कैलकुलेशन के दौरान आपको ध्यान रखनी है, वो है कैलकुलेशन के अंदर जो आप कैलसी पे कैलकुलेट कर रहे हो, जो कैलसी पे आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें जो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है, जब भी आप कैलसी के अंदर कैलकुलेट कर रहे हो तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये उसको आपको ब्रैकेट में रखनी होगी कैलसी के अंदर, जो कि एक स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक होती है, जिसके वजह से जो आपका ये आंसर आता है वो इलॉजिकल आंसर आ जाता है। तो आपको ये बात खास ध्यान रखनी होगी ड्यूरिंग पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कोई भी न्यूमेरिकल करने के दौरान आप जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी उसको कंपलसरी आप ब्रैकेट के अंदर रखोगे। होप कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको जो स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस क्विज के। यू कैन सॉल्व इट आउट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।